राम मोहन रॉय भारतीय पुनर्जागरण के जनक एक भारतीय सुधारक और लेखक थे जो 1828 में ब्रह्मो सभा के संस्थापकों में से एक थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्मो समाज का अग्रदूत था। उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय शासनकाल 1806-1837 द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। राजनीति, लोक प्रशासन, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में उनका प्रभाव स्पष्ट था। उन्हें सती प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। राम मोहन राय का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। उनके परदादा कृष्णकांत बंद्योपाध्याय एक राही कुलीन ब्राह्मण थे। कुलीन ब्राह्मणों में 12वीं शताब्दी में बलाल सेन द्वारा कन्नौज से आयात किए गए ब्राह्मणों के 6 परिवारों के वंशज पश्चिम बंगाल के राही जिले के लोग 19वीं शताब्दी में कई महिलाओं से शादी करके दहेज पर जीवन यापन करने के लिए कुख्यात थे। कुलीनवाद बहुविवाह और दहेज प्रथा का पर्याय था। दोनों के खिलाफ राम मोहन ने अभियान चलाया था। 4 उनके पिता रामकांत वैष्णव थे, जबकि उनकी माता तारिणी देवी शैव परिवार से थी। वे संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे और अरबी, लैटिन और ग्रीक भी जानते थे। उद्धरण वांछित बचपन से ही इन दो माता पिता के आदर्शों के बीच फंसे राम मोहन अपने जीवन के बाकी समय में दोनों के बीच झूलते रहे। अपने बचपन के दौरान राम मोहन राय ने अपनी भाभी की सती के माध्यम से मृत्यु देखी। 17 वर्षीय लड़की को चिता की ओर घसीटा गया, जहां राम मोहन राय ने उसकी भयभीत अवस्था देखी। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे जिंदा जला दिया गया। लोगों ने उसकी दर्दनाक चीखों पर महासती, 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 महान पत्नी का नारा लगाया। 6 राम मोहन रॉय की 3 बार शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु जल्दी हो गई थी। उनके 2 बेटे हुए, 1800 में राधा प्रसाद और 1812 में दूसरी पत्नी से राम प्रसाद, जिनकी मृत्यु 1824 में हो गई। रॉय की तीसरी पत्नी उनसे अधिक जीवित रही। राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा की प्रकृति और विषय वस्तु विवादित है। एक दृष्टिकोण यह है कि राम मोहन ने अपनी औपचारिक शिक्षा गांव की पाठशाला में शुरू की, जहां उन्होंने बंगाली और कुछ संस्कृत और फारसी सीखी। बाद में कहा जाता है कि उन्होंने पटना के एक मदरसे में फारसी और अरबी का अध्ययन किया और उसके बाद उन्हें वेदों और उपनिषदों सहित संस्कृत और हिंदू शास्त्रों की बारीकियों को सीखने के लिए बनारस भेजा गया। इन दोनों जगहों पर उनके समय की तारीखें अनिश्चित हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब वे 9 साल के थे तब उन्हें पटना भेजा गया था और 2 साल बाद वे बनारस चले गए। आधुनिक भारतीय इतिहास पर राम मोहन राय का प्रभाव उपनिषदों में पाए जाने वाले वेदांत दर्शन के शुद्ध और नैतिक सिद्धांतों का पुनरुद्धार था। उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया, वैदिक शास्त्रों का अंग्रेजी में प्रारंभिक अनुवाद किया, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ब्रह्मो समाज ने भारतीय समाज को सुधारने और आधुनिक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने सती प्रथा, विधवाओं को जलाने की प्रथा के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को अपने देश की परंपराओं की सर्वोत्तम विशेषताओं के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने भारत में शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए कई स्कूल स्थापित किए। उन्होंने एक तर्कसंगत, नैतिक, गैर सत्तावादी, इस सांसारिक और सामाजिक सुधार हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। उनके लेखन ने ब्रिटिश और अमेरिकी यूनिटेरियन के बीच भी रुचि जगाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के शुरुआती वर्षों के दौरान राम मोहन राय ने कंपनी में कार्यरत रहते हुए एक राजनीतिक आंदोलनकारी के रूप में काम किया। 1793 में विलियम कैरी भारत में बसने के लिए आए। उनका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद, प्रकाशन और वितरण करना और भारतीय लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। 11 उन्होंने महसूस किया कि मोबाइल यानी सेवा वर्ग, ब्राह्मण और पंडित इस प्रयास में उनकी सबसे अधिक मदद कर सकते हैं और उन्होंने उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सांस्कृतिक संदर्भ में ईसाई धर्म के पक्ष में बेहतर तर्क देने के लिए बौद्ध और जैन धार्मिक